भारत क्लीन एनर्जी की रेस में तेजी से दौड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दौड़ में एक ऐसा हिडन ब्रेक लग चुका है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह समस्या पैसे की नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी नहीं है, बल्कि उस रास्ते की है जिससे बिजली लोगों तक पहुंचती है। और यही वजह है कि भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक अडानी ग्रीन एनर्जी को अपनी ही ग्रोथ धीमी करनी पड़ रही है। सही सुन रहे हैं आप, अडानी की ग्रोथ पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एक बड़ा सा लक्ष्य, एक बड़ा सा टारगेट रखा है अपने लिए। मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर सब मिलाकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। और इस गोल को अचीव करने के लिए सोलर और विंड प्रोजेक्ट काफी तेजी से लगाए भी जा रहे हैं। कागज पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी तैयार है, लैंड अलॉट हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा गैप सामने आ रहा है। दरअसल अडानी ग्रीन जैसी कंपनियां जो हर साल 7 से 8 गीगावाट तक नई कैपेसिटी जोड़ सकती हैं, अब खुद ही अपनी एक्सपेंशन स्पीड को घटाकर 4.5 से 5 गीगावाट तक ले आई हैं। सवाल सीधा सा है, जब डिमांड है, पैसा है और कैपेबिलिटी भी है, तो फिर ग्रोथ क्यों रोकी जा रही है? इसका जवाब छुपा है एक टेक्निकल लेकिन बेहद क्रिटिकल शब्द में, जो कि है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आसान भाषा में समझें तो बिजली बनाना आज आसान हो गया है, लेकिन उसे सही जगह तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। सोलर प्लांट्स अक्सर उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां धूप ज्यादा मिलती है, जैसे राजस्थान के रिमोट इलाके, लेकिन वहां से उस बिजली को दिल्ली, मुंबई, यहां तक कि इंडस्ट्रियल हब तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए होती हैं, वो उतनी तेजी से नहीं बन पा रही हैं। और यही चीज अब पूरे सेक्टर के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। यहां तक कि अडानी ग्रीन, जो कि इस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है, वो इतनी बिजली बना रहा है अब तक कि वो जो बच रही है ना बिजली, जो वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसको वहां के आसपास के गांव में यूं ही मुफ्त में बांट देते हैं। क्या करें, यूज ही नहीं हो रहा और स्टोरेज की कैपेसिटी भी नहीं है, तो क्या करा जाए। पर खैर, राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा सोलर हब बन चुका है, वहां करीब 60 गीगावाट के प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार नहीं है, जो अडानी जी के सामने भी आ रहा है और बाकी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके सामने भी ये समस्या आ रही है। अब सोचिए, इतने बड़े लेवल पर बिजली जनरेट करने की कैपेसिटी तैयार है, लेकिन वो ग्रिड में जा ही नहीं पा रही है। इसका मतलब है कि प्लांट्स खड़े हैं, पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहा। इस सिचुएशन का सीधा असर कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रीन की अगर बात कर ले तो एक साल में करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए उठाना पड़ रहा है उनको क्योंकि वो अपनी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को बेच ही नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जो किसी खराब बिजनेस डिसीजन की वजह से नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हुआ है। यही कारण है कि अब कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। पहले अप्रोच ये थी कि भैया प्लांट बनाओ और बाद में ट्रांसमिशन कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब उल्टा हो गया है। पहले ये देखा जा रहा है कि ग्रिड रेडी है या नहीं। अगर ग्रिड रेडी है तो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, वरना रहने देते हैं। ये डिसीजन सेफ जरूर है, लेकिन इससे ग्रोथ की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसी दिक्कत है तो ट्रांसमिशन को बनाने पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं उसकी तादाद बढ़ा दी जा रही, क्यों नहीं उसकी स्पीड बढ़ा दी जा रही। ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं किया जा रहा, इस परेशानी को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा है और पेचीदा होने के पीछे कुछ कारण है। जैसे लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें हैं, मतलब किसानों का विरोध प्रदर्शन है इस चीज को लेकर कि क्यों लगा रहे हो हमारी जमीन पे, वगैरह वगैरह। अप्रूवल्स का स्लो प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में काफ़ी देरी हो जाती है, ये एक समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का इशू है। मतलब स्टेट और जो कंपनी इस चीज़ के लिए काम कर रही है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये सभी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी के मुख्य कारण बन के सामने खड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे देश के एनर्जी ट्रांजिशन का वीक पॉइंट बनता जा रहा है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर ट्रांसमिशन नेटवर्क उसी स्पीड से अपग्रेड नहीं हुआ
तो ये पूरी ग्रोथ की कहानी अधूरी रह सकती है, पीछे छूट सकती है। अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि कहीं इसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर पर तो नहीं पड़ेगा, अडानी ग्रीन में पैसा लगाना सेफ है या नहीं, तो चलिए आपकी इस शंका को दूर कर देते हैं, आपको अडानी ग्रीन के शेयरों का हाल भी बता देते हैं। 29 अप्रैल के दिन अडानी एनर्जी की जो शेयर का भाव है, अगर उसकी बात करें तो 1252 के आसपास ट्रेड करते दिखाई दिए हैं। हालांकि इसका ओपन 1256 के करीब का रहा था, यानी शेयर अपने ओपन भाव से नीचे ही ट्रेड करता दिख रहा है, लेकिन इसका हाई जो है 1271 रुपये का रहा, जो शेयर में तेजी का संकेत भी है और साथ ही साथ ये 52 वीक का हाई भी बन गया है। जबकि अगर आप कंपैरेटिवली अगर चेक करें तो 30 मार्च यानी आज से एक महीने पहले की अगर बात करें तो इस दिन शेयर का भाव 806 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बाजार में शेयर की जो चाल है वो फिलहाल मजबूत बनी हुई है और फिलहाल इस खबर का ज़्यादा असर होता भी शेयर पर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सरकार इस चैलेंज को समझती है और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। बड़े ग्रिड कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ असली कंपटीशन जनरेशन और ट्रांसमिशन के बीच का है और फिलहाल ट्रांसमिशन पीछे चल रहा है। अगर इसे सिंपल तरीके से समझें तो इंडिया आज बिजली बनाने में तो कैपेबल हो गया है, लेकिन उसे इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करने में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और यही गैप आने वाले समय में एक बड़ा रिस्क बन सकता है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, जिससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ सकता है और मे भी बाजार पे शेयर की चाल पर भी असर पड़ सकता है, इससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर। कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है, इंडिया क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनने की दिशा में जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइंस लगाने से काम नहीं चलेगा, वो काफ़ी नहीं रहेंगी। असली खेल उस इलेक्ट्रिसिटी को सही जगह पहुंचाने का है और सही समय पर पहुंचाने का है। अब ये सब हर्डल्स कब तक खत्म होते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।